आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं प्यादा नहीं, मैं सब कुछ मैं ठीक हूँ। मैं मंजे तो नहीं उस साड़ी लैटर मालूम नहीं। तेरा जोर आ जाए मेरे परमेश्वर, तेरा जोर मेरे परमेश्वर। हाथों को उठाओ आंटी, हाथों को उठाओ। तेरा जोर आ जाए मेरे परमेश्वर, हाथों को उठाओ, सीधे हो जाओ। उस दुष्ट आत्मा के असर के करके ਜਿਹੜਾ शरीर थोड़ा कमजोर हो चुका ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ करना बड़ा जरूरी है। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? In Jesus name, we bless in Jesus name, we bless in Jesus name, hallelujah, hallelujah, hallelujah। तेरे आगे इन हाथों को उठा के आराधना करने वाली बन जाए मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावंद, इसको किसी सहारे की जरूरत ना पड़े मेरे परमेश्वर। इसको भी मैं इस वचन सुन के 100 गुना फलां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਸਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। तेरे रस्ते ते सीधे रस्ते ते जेड़ा सच्चाई दा रस्ता है मेरे परमेश्वर, उत्ते चल सका परमेश्वर। दुष्ट आत्मा परमेश्वर तेरे नाम तो डर के भज जाती है मेरे परमेश्वर खुदावन। इस करके परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहना है मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच काम करे मेरे पिता परमेश्वर। आज दा वचन मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी च कार्य करे मेरे पिता। समझ आए मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर जदों असीं तेरे पीछे सिधाई नाल सच्चाई नाल चलदे आ मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावन मेरे परमेश्वर, उदों तेरा पवित्र आत्मा साडे नाल रहंदा मेरे परमेश्वर। पिता तेरा वचन जीविता है, जिंदा वचन है तेरा परमेश्वर खुदावन। इस करके ये वचन को समझना बहुत जरूरी है मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन मेरी जिंदगी काम करे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस खुदावन। सब बोलो हालेलुया, साथ पर बोलो हालेलुया, थैंक यू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फतेह फैगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, मतलब प्रभु को इनकी जरूरत है। तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्या कहा गया था? सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र और गधे पर बैठा होगा, वरन लादू के बच्चे पर बैठा होगा। अब परमेश्वर गधे पे क्यों बैठे? क्यों बैठे गधे पे? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ठीक है, गधा बड़ा दीन है, मतलब भोला जिन्हें जानवर कहते ना। इस करके परमेश्वर गधे के बच्चे ते बैठ के आए थे। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। सब बोलो आमीन। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर
उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों और पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का मंदिर कहलाए, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। परमेश्वर ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ। परमेश्वर ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। परमेश्वर ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ परमेश्वर ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। परमेश्वर ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ को ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈ। परमेश्वर ने जो आदम ते हवा ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, परमेश्वर ने ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ। परमेश्वर ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਤੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ मैं देखा कि कुछ बच्चे उस दिन, एक नूर सीगा ना, नूर के बच्चे भी कह रहे थे कि सानू कुत्ते तो डर लगता पिया है ना। कुत्ता जिहड़ा है, कुत्ता एक पालतू जानवर है, तो तुहाडे तो उन्होंने डर लगना चाहिए, बट कि वो तुहानू डरा रहा है। क्यों डरा रहा है? क्योंकि तुहाडे अंदर डर की स्पिरिट है। इस करके कभी डरना नहीं। शेरां वांगू परमेश्वर ने सानू डर का आत्मा दिता ही नहीं है। आप बहादुर बन के रहना, शेर बन के रहना। ठीक है? सारे मेरे पीछे अंगीकार करना। ठीक है बेटे? सारे जने मेरे पीछे अंगीकार करो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, है ना? चलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार में अंधकार से भरी हुई तराई होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ? परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹੇ, ਤੇਰੇ ਸੋਟੇ मतलब दुख ਜਿਹੜਾ, तेरे सोटे और लाठी से, ਜਦੋਂ परमेश्वर लाठी मारता है, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कह रहे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पे तेल मला है। मेरा तेल मला मतलब मेरा अभिषेक किया है, ठीक है, ताकि मेरे दुखों तो मैं छुटकारा पा सका। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। सब बोलो आमीन। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सब बोलो आमीन। वचन का अंगीकार करी जाओ, ठीक है, ताइयों ये वचन थोड़ी जिंदगी च काम करेंगे। दोबारा मैं इस दिन फिर दोबारा रिपीट कर लगी है, ठीक है। ये वचन का अंगीकार होना बहुत जरूरी। बेटे बैठो। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है,
वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगी। सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर ये वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया। क्योंकि इस पृथ्वी के बनन तो पहला इस सारी पृथ्वी उत्ते पानी पानी सीगा। फिर परमेश्वर ने क्या, सूखी भूमि अलग हो जाए और पानी एक जगह पे हो जाए। फिर एक वचन लिखा, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध होते हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट की शपथ खाई है। परमेश्वर कहता, कौन परमेश्वर के घर दे विच खड़े रह सकते आ? परमेश्वर के लोगों के अगे भी जड़े इत्थे हैगे, उन्हां दे अगे कौन स्थिर खड़े रह सकते आ? ठीक है, किन्हां नूं जित मिलेगी? वो किहड़े लोग ने? जिसके काम निर्दोष ने और हृदय शुद्ध है, जिन्हां दे दिल दे विच पाप या कपट नहीं हैगा। ਉਹ निर्दोष मन वाले आ, दूजियां दी हमेशा भलाई सोचते रहते कि हाँ नहीं परमेश्वर ये लोग बचाए जाने चाहिए, इन्होंने तेरे बारे नहीं पता। ठीक है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से कोई कसम खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएंगे और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की और से धर्मी ठहरेंगे। सब बोलो आमीन, आमीन। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो। परमेश्वर की कह रहा है, फाटक किनु कह रहा है? थानू लोगों को। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो। हे सनातन के द्वारों, सनातन है ना, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो। हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नम्र को
वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। परमेश्वर की कह रहा, परमेश्वर नम्र लोग, ठीक है। तुसी सब लोग अज इत्थे बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि परमेश्वर दे चुने हुए हो। तुसी सब परमेश्वर दे चुने हुए हो, ताकत इस करके तुसी इत्थे सारे बैठे हो। परमेश्वर की कह रहा, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उनके सब मार्ग करना और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत है क्षमा कर दे। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। देखो वचन कितना गहरा है। वचन कहता, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हुण तुसी ये देख लो कि तुसी किहड़ियां गल्लां च खुश हो। अगर तुसी दूजियां नूं बर्बाद करके खुश हो ना, ते तुहानूं की लगदा परमेश्वर तुहाडी खुशी च शामिल नहीं हो रहा? परमेश्वर ये देखदा पिया है कि तुसी किहड़ी गल विच खुश हो। तुहानूं ओही खुशी परमेश्वर तुहाडे परिवार च देगा। अगर तुसी किसी दी मौत वेख के या किसी नूं दुख पहुंचा के खुश हो रहे हो, परमेश्वर कहता कितना खुश हो रहा है, मेरा बच्चा है ना, मैं इहनूं सेम ओही चीज दवांगा। सो असी कदी भी किसी के दुख दियां खुशियां ना मनाइए। अगर तुसी किसी के दुख, किसी नूं ठेस पहुंचाते हो ना, ते परमेश्वर तुहानूं ये चीज देखता है कि तुहानूं दूजियां नूं दुखी करके दुख अच्छी खुशी मिल रही है, ते परमेश्वर तुहानूं ओही चीज देगा। क्योंकि यहोवा की कहता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रसन्न मतलब खुश होता है। दूजे ने दुख देके अगर तुसी खुश होते हो, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। ठीक है, ढांप गया हो। ठीक है, परमेश्वर कहता, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मतलब परमेश्वर सानू की कह रहा, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने अपनी बलि दित्ती सी, अपने पुत्र नूं इस धरती ते भेजिया सीगा। किसनूं बचाउण वास्ते? इंसान नूं बचाउण वास्ते, क्योंकि इंसान नूं इंसान दी बलि ही बचा सकदी सीगी। इस करके परमेश्वर ने अपने बेटे नूं भेजिया, पवित्र तरीके नाल भेजिया। ठीक है, क्योंकि बलि वास्ते पवित्र मेमने की जरूरत सीगी। इस करके यीशु मसीह नूं पवित्र तरीके नाल इस धरती ते भेजा गया। माता मरियम कुंवारी सीगी, कुंवारी दे कुख विच परमेश्वर वालों बीच पाया गया, पवित्र आत्मा के जरिए पाया गया। पवित्र तरीके नाल परमेश्वर ने इस धरती ते भेजा गया, ते पवित्र तरीके दे नाल ही वो वड्डा होया। ओदी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ नहीं सीगे। ठीक है, परमेश्वर पवित्रताई च वधिया सीगा। फिर उसने 40 डेज की फास्टिंग, 40 दिनों की फास्टिंग की। फिर उन्हें अपने परमेश्वर ने अपने काम करने शुरू किए। ठीक है, कहते क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। परमेश्वर ने सानू धनी किया, इंसान नू धनी किया। इंसान धनी है अगर वो परमेश्वर के ब्लड नू रिसीव करता है कि परमेश्वर तू मेरे वास्ते सारा कुछ कीता सी। इस करके परमेश्वर कहते तुसी धन हो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। परमेश्वर कहता पहला थानू मेरे बारे नहीं सी पता, हुण थानू मेरे बारे पता लग गया कि मैं कौन हाँ, मैं बलि क्यों दी है। ठीक है, परमेश्वर ने थानू छुड़ाया है। कहते क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ठीक है, जब मैं चुप रहा, देखो परमेश्वर की कह रहा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुराहट बनती गई।
ये कदों सब कुछ है, कहते मेरी हड्डियां पिघलनी कब हुआ? जब मैं चुप रहा। 4 आयत में लिखा जब मैं चुप रहा, जब मैंने अपना पाप, देखो बहुत इंपॉर्टेंट गल कह लगी मैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। आज केड़े लोग बचाए जा रहे हैं, केड़े लोग बड़ियां गवाहियां लेके आ रहे हैं, उहियो ਜਿਹੜੇ अंगीकार कर जाते हैं कि हाँ जी मैं गलती करता पिया वां, मैं ये दुष्ट काम करता पिया वां, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर मैनू पहले तेरे बारे नहीं सी पता, मैं ये गलती कर रहा, मैं इस पाप दे दुष्ट आत्मा बारे जो तुहानू दस दिता जाता है कि ये दुष्ट आत्मा है तुहाडे उत्ते इस तरीके नाल अटैक कर रही है, तुहानू अलर्ट कर दिता जाता है, फिर तुसीं उस पाप तो पीछे हट जाते हो, तुहानू पता लग जाता है कि दुष्ट आत्मा है। फिर की हुंदा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। सब बोलो आमीन। आमीन। वचन कह रहा है कि जदों तुसी परमेश्वर दे अगे अपने आप नू जाहिर कर देते हो, परमेश्वर हाँ मैं ये गलतियां करता रहा, मेरी जिंदगी च व्यभिचार सीगा, मेरी जिंदगी च इदां दे पाप सीगे, मैं चोरी करदा सीगा, या मेरी जिंदगी च मैं गालां गुलां कढ़दा रहा, परमेश्वर मैनू माफ कर दे, हुण मैनू तेरे बारे पता लग गया कि तू इन्हां चीज़ां तो नफरत करदा है, परमेश्वर मैं दोबारा नहीं करांगा, है ना। जदों असीं परमेश्वर दे सामने कन्फैस करदे हां, परमेश्वर दे सामने गोडे टेकदे हां ते परमेश्वर सानू छुड़ांदा है, ठीक है। फिर परमेश्वर सानू बांह फड़ के बाहर कढ़ लियांदा उस गंदी दुनिया दे विचों। फिर तुसीं की बन के बैठदे हो, मेरे वांगू तुसीं भी प्रचार करके लोकां नू बचाओगे, पर उस तो पहला की है अपने आप ते कंट्रोल, क्योंकि वचन कह रहा है कि तुहानू पहला अपने अपराधां नू मनना पएगा। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म को तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। सब बोलो आमीन। तू मेरे छिपने का स्थान, मतलब एक इंसान कह रहा है कि तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आज तो बाद परमेश्वर के गीत गाया करो, ठीक है, छुटकारे के गीत गाने हैं। जेड़ा बंदा वर्शिप करता है ना, बाइबल दे विच एक वचन कह रहा है तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब तुसी अपनी परीक्षा चो बाहर निकलोगे फिर तुसी आनंदित होगे, आनंदित मन दे नाल, कहते जे तुसी दुख विच भी हो ना तां भी आनंदित रहो, तो पवित्र आत्मा दे वसीले नाल गाने गाओ, परमेश्वर दे गाने गाओ, परमेश्वर दी आराधना स्तुति करो। स्वर्ग दे विच लोग जिहड़े स्वर्गदूत ने परमेश्वर दी हाथ उठा के हाथ हिला के होसना होसना परमेश्वर ने गीत गाते हैं, ठीक है। ते परमेश्वर कहना तुसी आराधना करो, आराधना करन दे नाल बंधन टुटदे आ। वचन लिखा पौलुस ते सिलास नूं बंदी गृह च पाया गया सी, ते बंदी गृह दे विच बैठे भी उन्हां बेड़ियां दे नाल, है ना, बेड़ियां उन्हां दे हत्थां च पाईयां होईयां, वो बेड़ियां नूं बजा के ओहदा खड़ाक आंदा सी, ओहनूं बजा के परमेश्वर दी स्तुति करदे सी, गाने गांदे ही परमेश्वर दी आराधना करदे ही कि तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। ते परमेश्वर ने वड्डा भुचाल लियांदा कि वो सारे बेड़ियां बुड़ियां सब टुट गईयां ते वो बंदी गृह चों निकल आए। तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं परमेश्वर कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तू चलेगा, ठीक है, जिस मार्ग से मैं तुझे चलाना होगा उसे तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। परमेश्वर की कह रहे हैं तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और लगाम मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, कहते उसकी उमंग लगाम और रास
से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਖੱਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਥਣੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਾ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर वैसे थोड़े नाम हो जाएगा। ठीक है, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। कहते घोड़े ते खच्चर ना बनो कि ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, खुद दी हस्ती मेंटेन करो। बाइबल पढ़ोगे ना जदों ते परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ आत्म विश्वास करेगा। बाइबल एक स्पिरिचुअल लॉ है। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ लॉ पढ़ते हैं ना, एक स्पिरिचुअल लॉ है कि दुनिया ते चलना किस तरीके ना, कदों पर किस तरीके ना परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ परमेश्वर ने बाइबल जीविता वचन है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ है, क्योंकि वो इस गल पे विश्वास करने लग जाता है। डरना उस चीज से चाहिए। बाइबल कहती डरो उससे जो तुम्हारी आत्मा को भी घात करे। शरीर को तो इस दुनिया का कोई भी बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ घात कर देगा शरीर तो, पर डरना उससे चाहिए जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। ठीक है, सब बोलो आमीन। यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। परमेश्वर कहता 10 तार वाले बाजे और वीणा और सारंगी बजाकर परमेश्वर की स्तुति करो। आज पाम संडे का दिन है ते सारे जाने वर्शिप करो। परमेश्वर का आत्मा वर्शिप च ही थानू छुड़ाएगा। ठीक है, हालेलुया, सब बोलो आमीन। आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो। बंधन टूट गए, आराधना से बंधन टूट जाएगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तालियों के साथ
এখন আমাদের পবিত্র আত্মা হাতে চাই দিয়ে পাঠিয়েছে सदा तुझको मैं याद करूंगा इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा तेरा आत्मा पाकर इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता जाऊंगा तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता जाऊंगा स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया 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 हाथों को हिलाकर बोलो हाथों को हिलाकर हालेलुया 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 बाबा बेबे शेख तेरे बेबे बेबे नमला बाबा 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 छूले मेरे परमेश्वर खुदावन इस आराधना भक्ति के समय पे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा वास करे मेरे परमेश्वर खुदावन तेरे वचन में लिखा है जहाँ दो या दो से अधिक मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा वहाँ पे उतर आता है मेरे परमेश्वर खुदावन छूले मेरे परमेश्वर खुदावन आज तेरा पवित्र आत्मा झुम्बश से कार्य करे मेरे परमेश्वर छूले मेरे परमेश्वर छूले पवित्र आत्मा छूले खुदावन को अपना यीशु के पास आओ और मोती को अपना साथ अपने लेगा कभी न छोड़ेगा आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी न छोड़ेगा हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया 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 हाथों को उठाकर हाथों को हिलाकर आराधना करो हाथों को हिलाकर हालेलुया 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 अपने मुंह खोलो परमेश्वर के आगे हालेलुया नाच के हालेलुया नाच के छूले परमेश्वर छूले खुदावन पिता परमेश्वर फ्री कर दे मेरे खुदावन आज फ्री कर दे मेरे परमेश्वर हर एक जन को जितने लोग यहाँ पे आए हैं मेरे परमेश्वर फ्री हो जाए फ्री हो जाए फ्री हो जाए इस आराधना के समय में फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छू जाए मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छू जाए मेरे परमेश्वर नाम का सकल बाखों में लेकर हालेलुया 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 हालेलुया
सदा तुझको मैं याद करूंगा इस जीवन भर में, सदा तुझको मैं याद करूंगा, तेरी जान कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा, तेरा आत्मा पार तेरी जान कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा, तेरी जान कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा, आत्मा पार तेरी जान कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हाँ हालेलुया हालेलुया अपने घबराने के लिए उद्धार का कारण ठहरे। Bless in Jesus' name. Bless in Jesus' name. Bless in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर तरह का नशा खत्म हो जाए, हर तरह का नशा खत्म। हालेलुया हालेलुया। Vamos a
जाए मेरे परमेश्वर। तेरा भय मेरे परमेश्वर बुद्धि की शुरुआत है मेरे परमेश्वर। इनके दिलों में तेरा भय आ जाए मेरे परमेश्वर खुदावन। ये सब लोग बचाए जाए मेरे पिता, सब लोग बचाए जाए मेरे परमेश्वर। बड़े बड़े काम करे मेरे परमेश्वर, बड़े बड़े काम करे मेरे परमेश्वर। लंगड़े चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर, लंगड़े चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। लंगड़े चलने लगे मेरे पिता, लंगड़े चलने लगे, लंगड़े चलने लगे। घुटनों में दर्द खत्म हो जाए, घुटनों को दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए, कमर को दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए, पेट को दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए। मेरी आवाज को सुने, पेट को दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए, कमर को दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए। होली गॉस्ट फायर से, होली गॉस्ट फायर से दुष्ट आत्मा चली जाए, होली गॉस्ट फायर से दुष्ट आत्मा चली जाए, होली गॉस्ट फायर से दुष्ट आत्माएं चली जाए जो शरीर को दुख पहुंचाती हैं। हर एक गंदी दुष्ट आत्मा चली जाए। ये बीमारियां दुष्ट आत्माएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं ये दुष्ट आत्माएं हैं। इनको नाम लेके बाहर निकालो। अपने शरीर का जहाँ जिस अंग में उसने कब्जा किया है उस अंग के ऊपर हाथ रख लो और मैं कमांड करती हूँ वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ के चली जाए। ये दुष्ट आत्माएं जिस जहाँ जहाँ पे तुमने हाथ रखे हैं ये सब तरह की दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाए। जिसने तुम्हारे शरीर को निढाल किया है खुदावन ये गंदी स्पिरिट इनको छोड़ के अभी चली जाए। हर तरह का रोग निकल जाए। खुदावन तेरे वचन में लिखा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती मेरे परमेश्वर। खुदावन मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर चुंबश करे। होली गोस्ट की फायर परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा अभी टच करे मेरे परमेश्वर। जहां जहां पर इन्होंने हाथ रखे हैं मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा चुंबश करे। रिसीव करो, रिसीव करो परमेश्वर की पावर को। हालेलुया, हालेलुया। चेक करो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में है। चेक करो जहां जहां पे तुम्हें दर्द है, चेक करो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें फ्री कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भर जाओ परमेश्वर आत्मा से, भर जाओ। अपने शरीर को चेक करो, सारी दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं। अपने शरीरों को चेक करो, जो चल नहीं सकते चल के देखो, जो चल नहीं सकते चल के देखो। जहां पे दर्द है उस दर्द को चेक करो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुड़ाने के लिए बैठा है। खुदावंत के आगे सिर्फ तुम्हें अंगीकार करना है कि परमेश्वर तू मेरे लिए बलि दे चुका है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू ही मुझे छुड़ा सकता है। परमेश्वर ने बार बार तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं देनी, वो दोबारा आके अपने आप को सलीब पे नहीं चढ़ाएगा। वो एक बार वो सब कुछ कर चुका है जो तुम्हें छुड़ा सकता है, तो उसको अंगीकार करो, रिसीव करो। खुदावन मैं तेरे लहू में अपने आप को छुपाती हूँ। बोलो अपने अंगीकार करो, परमेश्वर मैं तेरे लहू में अपने आप को छुपाता हूँ। हर एक दुष्टात्मा खुदावन तेरे नाम से भागती है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेगा परमेश्वर। तेरे नाम से खुदावन दुष्टात्माएं चली जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु के नाम से ये दुष्टात्माएं जाती रहे। होली गोस्ट फायर से जाती रहे, होली गोस्ट फायर से। फायर 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 होली गोस्ट इन जीसस नेम, फायर होली गोस्ट इन जीसस नेम, फायर 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 फायर। कमर चंगी हो जाए, कमर बल पाए। ऐ खुदावन मेरे पिता परमेश्वर चंगी हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन तेरा पवित्र सामर्थ कार्य करे मेरे पिता, चंगी हो जाए। आंटी उठ के देखो। हालेलुया, हालेलुया। चंगी हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरा जोर आ जाए मेरे परमेश्वर, तेरा जोर मेरे परमेश्वर। हाथों को उठाओ आंटी, हाथों को उठाओ, तेरा जोर आ जाए मेरे परमेश्वर। हाथों को उठाओ, सीधे हो जाओ, इन चलाने की कोशिश करो। तेरा जोर आए मेरे परमेश्वर, चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर, चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। सीधे करो परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। तेरा जोर कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर की चंगी हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर ये जो श्राप इसके ऊपर है मेरे परमेश्वर तेरे नाम में तोड़ती हूँ।
यीशु के लहू में से कवर करते हुए मेरे पिता परमेश्वर, यीशु का लहू परमेश्वर इसके ऊपर आता है, यीशु के लहू से हर एक बंधन टूटता है। ऐ खुदावन मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। जो आज तक ये टेढ़ी और कुपड़ी होकर चली है मेरे परमेश्वर, आज के बाद ये सीधी होकर चलने पाए मेरे परमेश्वर। इसकी टूटी हड्डियां जो है मेरे परमेश्वर, इसमें बल आए मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावन जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है मेरे परमेश्वर, वो अब चंगी हो जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये तुझ पे विश्वास करती है मेरे पिता परमेश्वर कि तू ही जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर। हड्डियां बल पाए मेरे परमेश्वर, तेरा जोर आ जाए मेरे परमेश्वर, तेरा जोर एंटर हो मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। हालेलुया मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आंटी चलो, चल के देखो। थैंक यू जीसस। चलो चलो छड्डो जरा, हाथ तो पड़ो, आंटी चलो चलो चलो, कोशिश करो। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। चलो चलो चलो, हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, तेरा बल आ जाए, तेरा बल आ जाए मेरे परमेश्वर। ये हाथों को उठा के आराधना करने वाली बन जाए, ये तेरे आगे इन हाथों को उठा के आराधना करने वाली बन जाए मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावंद, इसको किसी सहारे की जरूरत ना पड़े मेरे परमेश्वर, इसको किसी सहारे की जरूरत ना पड़े मेरे परमेश्वर। ये हाथ सीधे हूँ मेरे परमेश्वर, इसके कमर का बल निकल जाए मेरे परमेश्वर, खड़ी हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरे जोर से खड़ी हो जाए मेरे पिता। तेरा जोर इसके अंदर आए मेरे परमेश्वर, तेरा जोर इसके अंदर आए मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावंद, हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक निकल जाए, वंशों के श्राप अभी खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, फायर होली गोस्ट। जो पेट के जरिए इसके अंदर आई है मेरे परमेश्वर, फायर होली गोस्ट इन जीसस नेम, फायर होली गोस्ट इन जीसस नेम, फायर होली गोस्ट इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। गंदी स्पिरिट निकल जाए होली गोस्ट फायर से। अभी इसके पेट को छोड़े और चली जाए, अभी इसके पेट को छोड़े और चली जाए। ये फ्री है, फ्री है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन, तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर खुदावंद, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं। ऐ खुदावंद पिता परमेश्वर, आज के बाद अपने बल पे चले फिरे खुदावंद, तेरा बल इसकी हड्डियों में आए मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आंटी अपने आप चलने की कोशिश कर, अपने आप चलने की कोशिश कर। चलो 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 चलो, सीधे होके सब कुछ ठीक हो ना। परमेश्वर को मंगो, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। चलो चलो, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर करके हालेलुया करो, 7 बार हालेलुया करो। हालेलुया, इन्ना वाला हाथ उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर खुदावंद, तेरे नाम से ये चंगी है मेरे परमेश्वर, तेरे नाम से ये चंगी है मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थी मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से अब जाती रहे मेरे परमेश्वर। आज के बाद मेरे परमेश्वर, इसको कभी मेरे पिता, कभी भी पेट से कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे पिता। खुदावंद, आज से 2.5 साल पहले भी तूने इसे बचाया था मेरे पिता परमेश्वर। अब ये जो थोड़ी दर्द हुई मेरे परमेश्वर, ये तेरी तरफ से हुई ताकि ये तुझे फिर से जान सके मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थनाओं से चंगी होती है मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावंद मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा अब इसकी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर, और आज के बाद ये लंबा जीने पाए और अपने नाती पोतों को देखने पाए मेरे पिता। श्राप को मैं इसके ऊपर से हटाती हूँ मेरे परमेश्वर, जिसने इसका वंश बांध के रखा है मेरे पिता परमेश्वर। ऐ खुदावंद, अब से ये अपने नाती पोतों को देखने पाएगी मेरे पिता, अपने नाती पोतों को देखने पाए परमेश्वर। हर एक श्राप कैंसर, हर एक श्राप कैंसर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आशा चोपड़ा आज तो 2.5 साल पहले इन्होंने लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई सी, ठीक है। तुसी सारे ने वीडियो देखी हुई है कि
किस तरीके ना ये मतलब डॉक्टर्स ने इन्हों कह दिता सीगा कि हम बचाना बहुत मुश्किल है। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिता सी डॉक्टरां ने, कहंदे कि हुण मैं 2-4 दिन जिओ बस। इन्होंने सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिता सी ते परमेश्वर ने अज देखो 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए ना, 2.5 साल हो गया। आशा चोपड़ा जी अज फिर तुहाडे कोल है, ठीक है। ये परमेश्वर के भवन च आए ने, प्रार्थना करने वास्ते आए ने ते अज पाम संडे आ ते पाम संडे की मीटिंग दे विच परमेश्वर का धन्नवाद करने वास्ते आए हैं सारे, ठीक है। जय मसीह, सारे जय मसीह करो, कहो कि मैं जय मसीह कह के कहो कि मैं चंगी हाँ। आज मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं पैदल नहीं टुरना नहीं, मैं सब कुछ मैं ठीक हाँ। मैं मंजे तो नहीं उस साड़ी लैटरन बाथरूम में गई। सारे घर के काम करते हो, यही लगना था कि मैं बचना नहीं। कोई गल नहीं, परमेश्वर ने कहा हुण अगों तो ये अंगीकार नहीं करना। नहीं मैं नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने कोई जरिया बनाना सी। परमेश्वर ठीक है जी। देखो अगर देखो आंटी की उम्र ना 70 साल की है ना आंटी, आंटी 70 साल की उम्र की जे इन्हों को परमेश्वर बचा सकता है तो इसका मतलब किसी की भी जिंदगी च परमेश्वर काम कर सकता है, ठीक है। हर एक वास्ते योजना है परमेश्वर की। जिहड़ा बंदा परमेश्वर के विच सही तरीके से चलना शुरू हो जाता है, परमेश्वर उन्होंने वड्डी गवाही के नाल खड़े करता है। बैठो जी। आजकल पंप नहीं लिया ना तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, रेशा निकल रहा है। जो पहले वाली दवाइयाँ थी बंद कर दी, कोई दवाई नहीं खाई, पंप भी नहीं लिया, कोई बात नहीं। अब ना हम आपको चेक करेंगे, 1 महीने के बाद दवाई दिलाएंगे, ठीक है। 1 महीने तक आप ठीक हो चुके हो, बस यही खत्म करनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। आधी कर लो, आधी कर लो, आधी कर लो। वो ना छाती जो जमी हुई थी बस ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठे बैठे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, तेरा आत्मा कार्य करे मेरे पिता। फ्री कर दे मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन हर एक जो चेस्ट को पकड़ा हुआ गंदा दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाए, हल्का फील करे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु बचाए बचाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इसकी जितनी ब्लॉकेज है खत्म करे। तेरा पवित्र आत्मा ब्लॉकेज को खत्म करे। तेरा पवित्र आत्मा ब्लॉकेज को खत्म करे। तेरा पवित्र आत्मा ब्लॉकेज को खत्म करे मेरे परमेश्वर। पेट हल्का हो जाए मेरे परमेश्वर, पेट हल्का हो जाए मेरे परमेश्वर। किडनियां काम करनी शुरू हो चंगे तरीके से परमेश्वर। लिवर, किडनियां, गुर्दे सारे काम करना शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर। लिवर की स्वेलिंग सारी खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। पेट चंगा हो जाए, पेट चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। हर एक गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए। होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को इसकी तरफ बढ़ाओ। प्रभु यीशु खुदावन पिता परमेश्वर, ये सारे लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। चंगाई हीलिंग एंटर हो जाए। पेट को छोड़ के गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए। पेट को गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए। पेट को गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए। होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर। गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए। फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड मेरे परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, ये नई गवाही के साथ एंटर हो मेरे परमेश्वर। सारा शरीर चंगा हल्का हो जाए मेरे परमेश्वर। सारा पेट का दर्द पिता परमेश्वर, पेट की फुलाहट पिता परमेश्वर खत्म हो। बड़ी गवाही के साथ एंटर हो मेरे परमेश्वर। हीलिंग एंटर हो जाए मेरे परमेश्वर, हीलिंग एंटर हो जाए। बैठो। अच्छा, जदों लोग परमेश्वर का आत्मा कहता है कि दुष्ट आत्मा नूं कट दिता जाता है, ठीक है। दुष्ट आत्मा नूं फायर प्रेयर हो गया, मसे दे नाल दुष्ट आत्मा डांट के कट दी जाती है। तुहानूं समझा भी दिता जाता है कि वचन ते किस तरीके नाल चलना है। फिर भी
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਹਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ डाइट ਨੂੰ फॉलो करेंगे। चंगी डाइट के बीच देखो वचन की कह रहा है, वचन कहता जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उससे पहले उनकी फैसिलिटीज के लिए उनके लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगा दी थी, ठीक है। तो वाटिका के अंदर पानी भी था और फल फ्रूट भी थे। तो परमेश्वर ने हमें बेसिक चीज क्या दी है, फल खाने के लिए दी है। हम अगर बाइबल को फॉलो करते हैं तो हमें वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें फल खाने पड़ेंगे, हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी। जिस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें उगाया है उसी रीति से अगर हम खाएंगे, एज इट इज पेड़ से जैसे उतर के आई है, हम उसको धो बना के जैसे भी खाते हैं, जैसे ही खाना शुरू करेंगे तो वो फल क्या होता है, फल के अंदर लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। तो वो आपको जिंदा रखेंगे, है ना। आपकी देखो जो मेडिकल साइंस क्या कहती है, जब हम ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो चंगा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जितना हमारा वेट है ना, हमें हमारे वेट के अकॉर्डिंग उतने ग्राम्स में, अगर कोई 60 किलो का है तो 600 ग्राम हमें फ्रूट खाना है, ठीक है। और सुबह उठते हमने चाय नहीं पीनी शुरू कर देनी। जैसे हम सुबह उठते खाली पेट क्या कहते हैं, एंटी एसिड की गोली खाते हैं ना, तो वो गोलियां बंद करके उसकी जगह पे कोई फ्रूट ले लो और सुबह उठते ही फ्रूट खाओ, सुबह उठते ही फ्रूट खाओ। गोलियां खानी बंद कर दो, जिसको भी कोई बीपी शुगर किसी भी तरह की गोलियां लगी है ना वो बंद कर दो। ये आंटी है, आंटी आपको बीपी की प्रॉब्लम थी? दवाई खाते हैं ना, गोली नहीं। ये आंटी जो है इनको बीपी की प्रॉब्लम थी, हमेशा इनका बीपी बढ़ता था, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई। इनकी जो क्या कहते हैं उसको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से इनका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो भी खत्म हो गया। और भी ऑपरेशन का हुए हैं, कितने ऑपरेशन हुए? हाँ, पित्ते का ऑपरेशन भी हुआ है, मतलब इनके बहुत सारे ऑपरेशन हुए। अब इनके लिवर सिरोसिस हो गया था और ये कौन सी दवाई खाते थे? बीपी की, और काफी देर से बड़े। आंटी कितने सालों से खाते थे? 10-12 सालों से ये दवाई खाते थे, 10-12 सालों से दवाई खाते थे। और पिछले 2.5 साल से ये आंटी बिल्कुल ठीक ठाक है। और इनको डॉक्टरों ने क्या कह दिया था, सिर्फ 2 दिन की मेहमान है, ये सिर्फ 2 दिन जिंदा रह सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में कोई दवाइयां खाते हो आप? ये किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं खाते, ये किसी भी तरह की दवाई नहीं खाते। तो परमेश्वर ने इन्हें बचा के रखा है, इसलिए बचा के रखा। देखो ये तुम लोगों के बीच में बैठ के गवाही क्यों दे रही है? तुम लोगों से तो ये बड़ी एज की है ना, 70 साल की उम्र की अगर औरत 10-12 सालों से जब दवाइयां खा रही थी, अब पिछले 2.5-3 साल से इसने कोई दवाई बीपी की नहीं खाई, शुगर की नहीं खाई, और ये अच्छी बनी है और ये पहले से बेहतर जिंदगी जी रही है, बिना दवाइयों की जिंदगी जी रही है। ऐसा क्या हुआ इसकी जिंदगी में? सिर्फ इसको अच्छे तरीके से परमेश्वर के बारे में गाइड किया गया और इसने भी विश्वास किया। ये विश्वास करती थी, इसीलिए परमेश्वर इसे फिर से लेके आया है, ठीक है। परमेश्वर तुम्हारे दुखों को दूर करता है जब तुम सही तरीके से परमेश्वर के पीछे चलते हो, अपने गुनाहों को मान लेते हो, कन्फेस करते हो, परमेश्वर हाँ मैं इन गुनाहों में हूं, तो परमेश्वर तुम्हें फिर छुटकारा दिलाता है, वचन के जरिए तुम्हें छुटकारा दिलवाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ना ऐਵੇਂ लोग हमसे नफरत करना शुरू हो जाते हैं, ऐਵੇਂ। ये भी एक दुष्ट आत्मा है जो बिना वजह से, तुम अच्छे हो, तुम घरों में कितना अच्छा तरीके से चलते हो, टाइम से सबको काम करके देते हो, है ना,
सारे काम करने के बावजूद भी दुनिया तुमसे नफरत करती है, ये एक दुष्ट आत्मा है। इसको कहते हैं हेट्रेट का दुष्ट आत्मा। मतलब कि कोई भी बंदा है तुमसे ऐसे नफरत करने बैठ जाएगा। तो इस दुष्ट आत्मा को भी आज के बाद आप लोगों ने डांटना है। सबसे पहले दुष्ट आत्मा की पहचान करनी कि दुष्ट आत्मा कौन सी है, तुम्हारे पीछे कौन सी दुष्ट आत्मा है तुम। और दूसरे नंबर पे सीक्रेट सिन जो है ना, सीक्रेट सिन छोड़ दो। सीक्रेट सिन का मतलब है गुप्त के पाप। गुप्त के पाप कौन से होते हैं? जो तुम्हें लगता है परमेश्वर तुम्हें ये अंदर से गाइड करता है कि हाँ नहीं ये काम गलत है, परमेश्वर तुम्हें बताता है कि ये काम गलत है, फिर भी तुम लोग वो काम करते हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब ये देख लेना कि तुम कौन से गुप्त काम कर रहे हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप गुप्त पाप कर रहे हो तो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगी, फिर हेट्रेट की आत्मा भी तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। सब लोग घरों में फिर सास बहू की लड़ाई भी होती चलेगी। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि वो दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाए तो फिर जो गुप्त के आप पाप कर रहे हो ना, किसी ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाहर बनाई हुई है, सोचता है कि मेरे घर में किसी को पता ही नहीं है ना, तो ये चीजों की वजह से तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे घरों में कर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगियां खराब हो रखी हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने सीधा रखो। घोड़ा होगा ना, घोड़ा ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਜਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਕਹਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾ ਖਾਏਗਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਹ ਛੁਡਾਓ ਆਪਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ, ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ, मतलब कि ਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭੱਜਣਾ। ਭੱਜੋ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਭਜਣ ਕਿ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਵੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਉਸ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, that means ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that means ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। फायर हमेशा फायर करनी सीख लो। फायर अपने अंदरों अग बालनी है, अपने मुंह दे नाल फायर कढनी है, गुस्से नाल दुष्ट आत्मा दे अटैक करना है, वो छड़ के जाएगी। अगर फिर भी वचन च लिखा कि परमेश्वर के चेले परमेश्वर को आगे कहते, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा साडे को निकलती नहीं पई, फिर परमेश्वर ने की क्या सीखा, कुछ दुष्ट आत्माएं उपवास की प्रार्थना के बिना नहीं जाती। फिर जे मैं की कह रही हूं, अगर थोड़ी फायर प्रेयर के नाल हल ना निकले, नेक्स्ट डे फायर प्रेयर चा जाओ, फास्टिंग प्रेयर चा जाओ, ठीक है। कुछ जातियां, कुछ दुष्ट आत्मावां या जातियां इदां दियां जड़ियां की फायर प्रेयर के नाल नहीं निकल रही, प्रार्थना के नाल नहीं निकल रही, फिर वो फास्टिंग प्रेयर नाल निकल जाएंगियां। फास्टिंग करो, दुष्ट आत्मा भजा दो, ठीक है। दुष्ट आत्मावां छड्ड के जांदियां जे, जिन्ने मर्जी पढ़े लिखे असी हैगे आ, तुहानू मेरियां डिग्रियां भी पता है। दुष्ट आत्मावां एहो जिहियां ने कहते चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है ना। दुष्ट आत्मा कभी भी बंदे ते जाहिर नहीं हो करन देती, अपने आप को जाहिर नहीं करती, क्योंकि उन्हें उन्होंने नाश करना है। जदों दुष्ट आत्मा जाहिर होगी, फिर तुसी दुनिया को बचाने वाले बन जाते हो, ठीक है। इस करके ये परख करनी सीख लो कि दुष्ट आत्मा किदां दी होंदियां, इन्हां नूं कढना किस तरीके नाल। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਮਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਮਸਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ गुण बातें सिखाएगा, ऐसी गुण बातें सिखाएगा। परमेश्वर तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल देगा और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ये बता देगा कि ये दुष्ट आत्मा कहां से आई है और इसको कैसे निकालना है। पिता तुम्हारा पवित्र आत्मा इन सब लोगों के साथ कार्य करे मेरे प्रभु यीशु। इनका यहाँ पे आना मेरे परमेश्वर बड़ी बरकत का कारण ठहरे मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन मेरे परमेश्वर इन सबको जो तूने यहाँ पे लेके आया, मिलाया एक दूसरे के साथ मेरे परमेश्वर खुदावंद, क्योंकि तेरा भलाई वाला आत्मा, पवित्र आत्मा, मेल मिलाप का आत्मा है मेरे परमेश्वर। तूने यहाँ सबको लेके आया मेरे परमेश्वर। इन सबको यहाँ लाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इन सबको तो चंगा कर चुका है मेरे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ये बड़ी बरकत और बड़ी गवाही के साथ मेरे पास दोबारा आएंगे मेरे परमेश्वर, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज का समय परमेश्वर जो ये सब लोग यहाँ बैठे उसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इस मीटिंग के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता तेरा प्यार हम सब के साथ हमेशा बना रहे, तमाम संतों सेवकों के साथ हमेशा बना रहे मेरे परमेश्वर। पवित्र कलीसियाओं के साथ तेरा पवित्र आत्मा और तेरा प्यार हमेशा बना रहे, तेरा दया वाला हाथ इन सब के ऊपर परमेश्वर हमेशा रहे मेरे परमेश्वर खुदावंद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सबको जय मसीह।